नमस्कार, आप देखें इनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सीएम बघेल ने कहा कि दीपावली का त्यौहार पौराणिक महत्व के त्यौहार होने के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार का आपसी मेलजोल से परस्पर स्नेह से जड़ें और गहरी और मजबूत होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि त्यौहार के उत्साह के साथ हम पर्यावरण और खुद की सुरक्षा भी ध्यान में रखें। तो है, इंदौर में बीते कुछ दिनों से आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में आग लगी, तो बाद में राजवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की दुकान में आग लगी, अब ऑयल की दुकान में आग लगी। हालांकि घर वालों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इंदौर के पाटनीपुरा में हादसा हुआ। यहाँ मनीष साहू की ऑयल की दुकान में आग लगी और जिस जगह दुकान पर आग लगी उसके ऊपर मंजिल पर परिवार रहता था। घटना के वक्त पहली मंजिल पर दुकान मालिक का परिवार था और छत पर महिलाएं और बच्चे थी। आग लगते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची, लेकिन परिवार वालों की सूझबूझ काम आई। सभी छत पर पहुंचे और छत से लगे दूसरे मकान में पहुंचे। वहीं इसी तरीके की फिलहाल कोई जान की हताहत नहीं हुई है। तो वहीं दीपावली, छठ, गुरुपर्व के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय 2 घंटे ही निर्धारित किया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव आवास और पर्यावरण विभाग ने राज्य में सभी जिले कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसकी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों का उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जारी निर्देश के तहत जिन राज्यों में और जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक हो, वहां केवल हरित पटाखे ही विक्रय और उपयोग किए जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण संबंधी बैठक की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस दौरान सीएम के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बैठक में भागीदारी निभाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संबंधी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई नेता शामिल हुए थे। साथ ही इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव और साथ में इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में हिस्सा लिया और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर लगातार कोविड जो है वो अपना प्रकोप फैला रहा है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें आपको बता दें कि मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक का हिस्सा बने। तो वहीं मध्य प्रदेश में हुए 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू चला है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट सहित पृथ्वीपुर और जोवाट जीत ली है। जोवाट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीटें रहीं। वहीं बीजेपी को सतना जिले के रैगांव सीट पर नुकसान उठाना पड़ा। यहां कांग्रेस विजयी रही है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए निजी और लोक संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल
घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहां पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोड के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार है, वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा। किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाना, अपील किसी को चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकता है। लेकिन जो दंगा करके पत्थरबाजी करते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। खुशी के तिहार संगे मनावो दिवाली तिहार। बापू के धोती, दाई पर गहना, भैया के गाड़ी और दीदी के गौना। गौरा गौरी रात बाजा, लक्ष्मी पूजा सुहाना जा। गोबर दिया ना औलाई बतासा, हो ही सबके पूरा। खुशी बगर गे मनावो खुशी के तिहार संगे मनावो दिवाली तिहार। खुशियाँ तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि भूपेश सरकार ने जहां जन कल्याणकारी नीतियों से इस धान के कटोरे को धन धान्य से परिपूर्ण किया है, वहीं गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नई कृषि ऋण माफी, शहरी भूमिहीनों को पट्टा, नई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, जहां आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी सस्ती दवाइयाँ, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल और गोबर माटी के दिए को कर मुक्त जैसी अनेकानेक योजना बनाकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा किया है और हासिल किया है गौरव देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का। मनावो खुशी के तिहार संगे मनावो दिवाली तिहार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। तो ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है और वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि केरल ने 1.618 अंक के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि PAI 2021 के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने 0.872 स्कोर किया है, जो विकास, इक्विटी और स्थिरता संकेतों को दिखाने के बाद उसका मूल्यांकन का नंबर दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थिरता सूचकांक संसाधनों, पहुंच और उपयोग के आधार पर राज्यों को रैंक करता है और PAI 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य की सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पुल में उसना चावल नहीं लेने पर फैसले पर मौन बीजेपी
पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के नेता स्पष्ट करें कि वो सेंट्रल पुल में उसना चावल नहीं लेने के फैसले का समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, किसान, मिलर्स और मजदूर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक मोदी सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण किसान विरोधी निर्णय पर मौन है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार खरीफ वर्ष में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के नियम शर्त लगाकर बाधा उत्पन्न कर किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में मुलाकात की है। सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही ट्रांसपोर्टरों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे फैसलों के लिए आभार भी जताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हॉस्पिटल में भर्ती रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस दौरान सीएम बघेल ने डॉक्टरों से विधायक की स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और उन्हें बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए कहा। आपको बता दें कि बृहस्पति सिंह पिछले कुछ दिनों से इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने सीएम भूपेश बघेल हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन बीजेपी की डूबती राजनीति को बचाने के लिए संघ एक बार फिर से धर्मांतरण का झूठा राग अलाप रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी कोई बात ही नहीं है। सुशील ने कहा कि राज्य में जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बातें आरएसएस और बीजेपी का दिमागी फितूर है। प्रदेश में धर्मांतरण कानून बहुत पहले से ही है। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी जबरिया धर्मांतरण की कोई शिकायत आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद आज तक किसी भी बीजेपी नेता ने जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ एक भी रिपोर्ट नहीं लिखाई। देश की जनता बीजेपी को पहचान चुकी है, उसकी ये चाल अब नहीं चलने वाली। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने रबी फसलों की खेती के लिए किसानों को रबी सीजन 2021-22 में 600 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। साथ ही किसानों को यह ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रबी सीजन के लिए सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण वितरण की शुरुआत कर दी गई है और अब तक किसानों को 54 करोड़ 15 लाख रुपए का ऋण बांटा जा चुका है। तो खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां दीपावली पर्व के मौके पर शहर के मंदिरों में भी रौनक छाई हुई है। सभी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है और मंदिरों में विराजित देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया है। इसी सिलसिले में भोपाल में भी छोला विश्राम घाट के पास स्थित मुक्तेश्वर महाराज मंदिर में बाबा मुक्तेश्वर का विशेष पुष्प श्रृंगार किया गया है। भगवान के इस मनमोहनकारी रूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बाबा मुक्तेश्वर मां पार्वती का विशेष श्रृंगार देखते ही बन रहा है। करीब 20 साल हो गए लगभग, और आज के दिन चूँकि यम देवता का मंदिर यहाँ मेरी जानकारी में ग्वालियर में पहला नंबर मंदिर है ये, तो यहाँ पर विशेष पूजा आज के दिन की जाती है। और यहाँ के जो पंडित जी हैं, शास्त्री जी, मनोज शास्त्री जी, वो विधि विधान पूर्वक इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा भी करते हैं और वो अनुष्ठान भी जो प्रतिदिन विशेष दिन होता है अनुष्ठान भी करते हैं। मंदिर का निर्माण करीबन 300 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और मेरी छठी पीढ़ी मंदिर में सेवा पूजा कर रही है। इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कहा संताजी राव टेमक के द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर का विशेष महत्व तो ये है, इस मंदिर का नाम है मार्कंडेय धन ईश्वर। मार्कंडेय जो है एक ऋषि हैं और उनके जो इष्ट हैं वो भोले। तो आपको बता दें कि देश भर में दीपावली की धूम है, तो ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई जहां पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है और जो भक्त हैं वो दीपावली पर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो मंदिरों में दीपावली की भारी भीड़ है, साथ ही बाजारों में भी दीपावली पर रौनक देखने को मिल रही है।
दीपावली की धूम है और मंदिरों में दीपावली की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि देश में दीपावली की धूम की तस्वीरें सामने आई हैं और बाजारों में भी फिलहाल अब गुलजार बाजार नजर आ रहे हैं और लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एनबी न्यूज। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। तो ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि दीपावली की धूम देखने को मिली है। तो देश में दीपावली की धूम है, साथ ही बाजार जो हैं वो फिलहाल अब गुलजार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार दीपावली पर कोरोना था और लोग घरों में ही कैद थे, लेकिन इस बार दीपावली पर कोरोना के आंकड़े फिलहाल लगातार कम होते दिख रहे हैं। तो अब लोग दीपावली मनाते भी दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि कोरोना तो चला गया, लेकिन इस बार महंगाई जो है वो लोगों की कमर तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहां पर मंदिर में भगवान को सजाया गया है और जो दृश्य फिर देखने को मिला है वो सच में ही मनमोहक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि दीपावली की धूम देखने को मिली है और मंदिरों में दीपावली की भारी भीड़ उमड़ी है और भक्त जो हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दीपावली पर अपने दिन की शुरुआत फिलहाल भक्त दर्शन करके ही कर रहे हैं। तो ग्वालियर के बाजार भी इसको लेकर गुलजार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भीड़ भी देखने को मिल रही है, ग्वालियर के बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार ग्राहकों की बात की जाए तो उनका कहना ये भी है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना के बाद अब ये महंगाई का दंश फिलहाल वो झेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है महंगाई को लेकर। तो देश में दीपावली की धूम देखने को मिली है। ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि मंदिरों में भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनको सजाया गया है और इसके बाद जो मनोरम छटा देखने को मिली है वो सच में मनमोहक ही है। और फिर मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, साथ ही मंदिरों के साथ साथ बाजारों में भी लोगों की भीड़ अब उमड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार दीपावली पर कोरोना का डंक लग गया था, इस बार कोरोना के आंकड़े कम हैं और फिर लोग दीपावली खुल के मनाते नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से आखिर लोग दीपावली मनाते नजर आ रहे हैं? मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो साथ ही बाजारों में भी अब रौनक बरकरार नजर आ रही है। जी, जैसा हम बता दें आपको कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते हुए कई त्योहार ऐसे थे जिसमें दीपावली प्रमुख त्योहार था, जो लोग खुलकर बना नहीं पाए थे। कुछ गाइडलाइनें राज्य सरकार की भी थी, कुछ गाइडलाइनें जिले सरकार की भी थी और वहीं की वहीं ये लोग इसको खुलकर नहीं बना पा रहे थे। लेकिन पहली दिवाली कोरोना काल के बाद ऐसी बन रही है जिसमें लोग
खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर दीपावली मना रहे हैं। कई पटाखों की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा सकती है, सोने चांदी की दुकानों में भीड़ देखी जा सकती है, मोटरसाइकिलों की दुकानों में भीड़ देखी जा सकती है, कपड़ों की दुकान में भीड़ देखी जाती है। और कहीं जो आसपास के जिलों में गाँव से जो जुड़े हुए जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो खुलकर खरीदारी कर रहा है और कहीं ना कहीं उनमें एक उत्साह और एक चमक भी दिख रही है दीपावली को लेकर कि सब बहुत अच्छे से मनाया जाए। वहीं हम बता दें कि उज्जैन के जो विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर है, वहां भी धनतेरस से दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि आज रूप चौदस के दिन बाबा महाकाल को जो पंडित पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनकी पत्नियां, उनके परिवार की बालिकाएं, वो लोग ऊपर लगा के उनका श्रृंगार भी करती हैं, जो पूरे साल भर में दीपावली के दिन रूप चौदस का तो ही किया जाता है। जी, भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ेगी, साथ ही बाजारों में भी कल जो त्योहार है उसको लेकर लगातार भीड़ उमड़ती दिखेगी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्या कुछ तैयारी कर रखी है पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर? पूरी तैयारी कर रखी है। जहां भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है उसको एकांकी मार्ग कर रखा है, कहीं कहीं बैरिकेड लगा के उन रस्तों को बंद कर रखा है, वहां सिर्फ पैदल चलने वालों को छूट दे रखी है। मास्क लगाने को के लिए अनिवार्यता कर रखा है कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, छोटे छोटे जो शहर के अंदर कपड़ों की दुकानें हैं और जेवरों की दुकानें हैं और जो छोटे दीपकों की दुकानें, लक्ष्मी जी की दुकानें हैं, जो प्रसाद फल मिलते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूर्ण रूप से सख्ती कर रखी है और वहाँ बैरिकेड लगा के लोगों को सिर्फ पैदल जाने की अनुमति दे रखी है। उसके अलावा गाड़ियों को थोड़ी दूर पर पार्किंग करके उन्हें वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। और मास्क को लेकर भी बहुत गंभीर बनी हुई है। यहाँ उज्जैन प्रशासन बहुत गंभीर बना हुआ है कि उस भीड़ों के अंदर लोग मास्क लगाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक हो रही है, जहाँ पे लोग बिना मास्क के भी जा रहे हैं, लेकिन वो मामूली सी बात मान सकते हैं उसको। देखिए, कोरोना के बाद अब ये जो महंगाई का डंस है, इससे भी जनता परेशान है और जो दुकानदारों ने उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार उन्हें धनतेरस पर अच्छी उनकी दुकानदारी होगी, दिवाली पर अच्छी दुकानदारी होगी, तो ऐसे में क्या असर कुछ इसका उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है? इसका जो असर है उज्जैन में मिला जुला देखने को मिल रहा है कि जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और अन्य खाद्य सामग्रियों को भी दाम बढ़े हैं, उसका असर देखने को तो मिल रहा है। जो व्यापार कोरोना के पहले अच्छा खासा हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ आंशिक रूप से कमी आई है, लेकिन जो जरूरतों की चीजें थी, जो परिवार के लोगों को जरूरत का सामान लेना था, कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना था जो वो जरूरी था, तो उसके लिए भी परिवार के लोग वो खरीदने जा रहे हैं। वही सोना चांदी के धनतेरस से लेकर सोना चांदी खरीदने की जो एक प्रथा चली आ रही है पारंपरिक रूप से, उसके लिए भी लोग भले वो उसको बड़ा अमाउंट पे ना हो जाते हुए छोटे अमाउंट पे जा रहे हैं और उसकी भी खरीदारी भरपूर कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भी थोड़ी खुशी की लहर चल रही है। विजन, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ विजेंद्र यादव हमारे संवाददाता जुड़े थे ग्वालियर से और जानकारी दे रहे किस तरीके से आखिर मंदिरों में जो भीड़ देखने को मिली है, ग्राहक किस तरीके से दीपावली पर जो महंगाई का दंश है उससे परेशान है और जो उम्मीद लगाए बैठे थे दुकानदार, उन पर किस तरीके से महंगाई ने पानी फेर दिया। और फिलहाल मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिली है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार तैयार नजर आ रहा है। साथ ही क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, इसको लेकर भी हमें जानकारी दे रहे थे विजेंद्र यादव। फिलहाल देश में दीपावली की धूम है और ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई जहां पर मंदिरों में सजावट की गई है और फिलहाल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिल भेंडिया स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित बलोद बाजार पहुंची और वहां उन्होंने हैंडलूम, मिट्टी शिल्प, बांस शिल्प की दुकानों का अवलोकन किया। साथ ही मंत्री ने बलौद बाजार की दुकान से स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित चादर, टॉवल, साड़ी आदि सामग्रियां भी खरीदी। इस दौरान मंत्री भेंडिया ने महिला समूह द्वारा निर्मित सामग्रियों की सराहना की। तो आज पूरे देश में छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं कल पूरे देश में बड़ी दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी बाजारों में रौनक देखने को मिली है। रीवा जिले के रीवा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजारों में आसपास के लोग भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं रीवा के मऊगंज में आतिशबाजी के लिए पटाखा व्यापारियों को खाली स्थान पर पटाखा की दुकान लगाने के लिए जगह दी गई है। जगह देने के बाद प्रशासनिक अमला पटाखा व्यापारियों के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा रहा है, जिसके कारण पटाखा व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हालांकि जब पटाखा व्यापारियों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसके बाद से ग्राहकों में कमी देखी गई है। पटाखे कम मात्रा में बिक रहे हैं, जिस कारण
उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि रीवा में भी बाजार फिलहाल तैयार है और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से अलग से जगह दी गई है पटाखों का बाजार लगाने को लेकर, लेकिन कोई भी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। साथ ही जब दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अनुमान लगाया था, ग्राहक फिलहाल बहुत ही कम आ रहे हैं और प्रशासन को भी इसको लेकर उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा कि उन्होंने कई सुविधाओं की मांग की है, जैसे कि अगर कोई हताहत हो जाती है, कोई हादसा हो जाती है तो उसमें प्रशासन कोई भी फिलहाल कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।